नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित, मेरे साथ हैं प्रवीण सर। आज इस वीडियो में हम एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। एथर एनर्जी ओला इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक अपना आईपीओ लेकर आई है। इस आईपीओ को इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 2 दिन में ही इस आईपीओ ने निवेशकों को 40% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया था। अब एथर एनर्जी भी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। ऐसी रिपोर्ट आई कि सितंबर में ये आईपीओ आ सकता है, तो इसी के बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो एथर एनर्जी भी अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, तो क्या होगा इसमें, क्या क्या रिपोर्ट आई है सर? बिल्कुल, देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेगमेंट है, अब उसमें जो दूसरी कंपनी बड़ी है इस मामले में, जी। एक पहली ओला इलेक्ट्रिक है और फिर अब एथर। तो एथर की ऐसी खबरें आई हैं कि एथर भी अब अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। जी। बताया ये जा रहा है कि $45 करोड़ जुटाने की तैयारी में कंपनी है। तो ये एक बड़ी खबर है इस लिहाज से कि जो ओला इलेक्ट्रिक का अभी आईपीओ आया था जी। और उसमें इन्वेस्टर्स ने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ और लगातार 2 दिन तक उसमें अपर सर्किट भी जी। लगा। आज भी 109 रुपए के आसपास ओला का चल रहा है, जबकि 76 रुपए उसका जो अपर प्राइस बैंड था आईपीओ का। तो माना ये जा रहा है, अगर हम एथर की बात करें तो एथर का जो आईपीओ के लिए जो दस्तावेज हैं वो कंपनी सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमा करा सकती है, ऐसा खबरों के हवाले से आ रहा है। और $45 करोड़ जुटाने की तैयारी है। इसी मंगलवार को कंपनी को एनआईआईएफ से जी। फंडिंग हुई है, 600 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। और इस फंडिंग के साथ एथर की वैल्यूएशन जो है वो $1.3 बिलियन हो गई है, यानी वो यूनिकॉर्न का दर्जा उसने हासिल कर लिया है। ये इसका मोटा मोटा ब्यौरा फिलहाल है जो आईपीओ को लेकर है। एक बात ये भी खबरों के हवाले से आई है कि इस साल दिसंबर में या तो आईपीओ आ जाएगा। जी। एथर अब जल्दी कर रही है कि जल्दी से जल्दी वो आईपीओ लेके आए, तो इस साल दिसंबर में या फिर अर्ली 2025 में ये आईपीओ ला सकती है कंपनी। और कंपनी औरंगाबाद में एक नया प्लांट भी लगा रही है और इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख व्हीकल की होने वाली है और इस पे 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने का इरादा रखती है। कंपनी के अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो तरुण मेहता और स्वप्निल जैन इसके प्रोमोटर हैं। उन दोनों के पास 14% स्टेक एथर का जी। है। जी। सर, तो ओला के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा जैसे ये मार्केट में ला रही है आईपीओ एथर एनर्जी, तो ओला के लिए सीधे सीधे कंपटीशन बढ़ेगा इसमें? नहीं, बिल्कुल, देखिए पूरा जो टू व्हीलर का, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का अगर हम सेगमेंट देखें तो उसमें हीरो मोटो भी है, जी। उसमें आपका ओला इलेक्ट्रिक भी है, एथर भी है और टीवीएस भी है। जी। तो कई कंपनियां इस सेगमेंट में हैं और लगातार इस मार्केट में तेजी से एक्सपेंशन भी हो रहा है। इन जो यूजर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो अब बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं। $45 करोड़ जुटाती है आईपीओ से, तो इस पैसे का बड़े लेवल पे इस्तेमाल उसके नए प्लांट पे, जी। अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे, इन पे कंपनी कर सकती है। और ऐसे में वाकई इस जो सेगमेंट है पूरा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, वहाँ मुकाबला तो कड़ा होने वाला है ही। ओला इलेक्ट्रिक ने 5500 करोड़ रुपए अभी जुटाए थे अपने आईपीओ से। तो पूरा ये सेगमेंट अभी और आप कहें कि कंपटीशन इसमें अभी और है। और ओला इलेक्ट्रिक को कड़ी चुनौती एथर जी। आने वाले वक्त में अपने आईपीओ के आने के बाद, जब पूंजी और आ जाएगी उसके पास, तो उससे दे सकती है। तो इन्वेस्टर के लिहाज से कैसा रहेगा और मार्केट कैसा है सर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का भारत में? देखिए, भारत में वही मैंने अभी बताया कि जी। बड़े पैमाने पे आम लोग अब बिजली वाले जो स्कूटर हैं, बिजली वाली बाइक्स हैं, वो खरीद रहे हैं। अभी 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने वाली है। जी। तो इस मार्केट में लगातार कंपटीशन भी बढ़ रहा है और लगातार प्रोडक्ट्स भी नए आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एथर ने अपना जो फैमिली स्कूटर है जी। वो भी उसने उतार दिया है, जो रिडजा जिसका नाम है। तो ऐसे आप देखें तो पूरा प्रोडक्ट्स की जो वो रेंज है वो भी नए लॉन्चेस के साथ बढ़ रही है। और आप टीवीएस का भी स्कूटर है, वो फैमिली स्कूटर है। जी। तो हीरो मोटो का भी स्कूटर इलेक्ट्रिक में है। तो ऐसे करके अगर हम वीडा नाम है उसका,
ऐसे करके अगर हम देखें तो पूरा मार्केट ये बढ़ रहा है और भारत में इनकी डिमांड अभी और बढ़नी बाकी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग इलेक्ट्रिक सेगमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे, ये तय है जी। तो जैसा प्रवीण सर बताए थे कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट भारत में लगातार बढ़ रहा है और अब ओला इलेक्ट्रिक के बाद जैसे एथर भी अपना आईपीओ ला रही है, तो देखना होगा कि ये आईपीओ कब आता है और कैसा इसका रिस्पांस रहता है। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।